नमस्कार। आपको मैं बता दूं कि रजत जी किसी भी वक्त स्टूडियो पहुंचने वाले हैं और आपके साथ होंगे। तब तक मैं आपको आज की एक बड़ी खबर बता देता हूं। आज असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की, फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की। महबूबा ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर बंदूक थमाई जा रही है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का एजेंडा चल रहा है। ओवैसी तो इससे 2 कदम आगे निकल गए, उन्होंने तो जंग की बात तक कह दी। ओवैसी ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तकरीर की, रमजान की अलविदा नमाज के मुबारक मौके पर नफरत के बीज बोए। ओवैसी ने कहा, न डरेंगे, न झुकेंगे, न दबेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ओवैसी आज जिस अंदाज में बोले, वो अंदाज मैंने भी पहली बार देखा और शायद आप भी पहली बार देखेंगे। आग लगा देने वाली तकरीर। ओवैसी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले। ओवैसी पवित्र कुरान और हदीस का हवाला देकर बीच बीच में रोए, कभी मुस्कुराए और बार बार चिल्लाए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि डरा कौन रहा है, कौन झुका रहा है, कौन दबा रहा है, लड़ना किससे है, जीतना किससे है। हालांकि ओवैसी ने कहा, सुनो जालिमों, और फिर खुद ही कहा कि इशारा क्या है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किससे कह रहा हूं। समझने वाले समझदार हैं, समझ गए होंगे। समझदार को इशारा काफी है। ओवैसी ने अपना काम कर दिया, लेकिन आज देश भर से जो तस्वीरें आई वो ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को निराश करने वाली हैं। क्योंकि ना कहीं कोई टेंशन हुई, ना कहीं झगड़ा हुआ। मुस्लिम भाइयों ने शांति से अलविदा की नमाज पढ़ी, लेकिन सियासत जरूर हुई। चूंकि कुछ दिनों से देश में लाउडस्पीकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए पूरे देश में आज जुमे की नमाज को लेकर काफी सतर्कता थी। ज्यादातर जगहों पर मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी। लाउडस्पीकर का साउंड लेवल भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक था। लेकिन जयपुर, दिल्ली और भोपाल में प्रशासन ने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने का इंतजाम कराया, सड़कों पर माइक लगवाए। यह सब सियासत चमकाने के लिए हुआ। राजस्थान सरकार ने कैसे कई सड़कें बंद कर दी, दुकानें बंद करवा दी, सड़क पर माइक लगवा दिए, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ओवैसी की बात आपको सुनाते हैं। ओवैसी रमजान की अलविदा नमाज के बाद मक्का मस्जिद में तकरीर दे रहे थे। उन्होंने अखलाक, पहलू खान, रकबर सबकी याद दिलाकर कहा कि सुनो जालिमों, हम मौत से नहीं डरेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अखलाक को भी मारा था, पहलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये कबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम कबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया। बेहोश गाड़ी में पड़ा है। यह जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? कि अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे? हमारे
अगर ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे, या रहमतुल्लिल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। कई साल पुरानी एक दो घटनाओं को बार बार याद दिलाने का क्या मकसद है? रमजान के मुबारक मौके पर इस तरह की जहरीली बातें करने का क्या मकसद है? कौन कह रहा है इस्लाम छोड़ना पड़ेगा? कौन जुल्म कर रहा है? कौन खत्म करना चाहता है? इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काना क्या जायज है? हालांकि ओवैसी भी जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बातें भड़काऊ हैं, लेकिन उन्होंने बार बार इसी तरह की बात की। ओवैसी ने कुरान और हदीस के किस्से सुनाए, जबरदस्त तकरीर की, मक्का मदीना की बात की, लेकिन बीच बीच पे नफरत की बात है, खरगोन की याद है, जहांगीरपुरी की बात है, और फिर कहा कि हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह अपने बंदों के लिए तमाम रास्ते खोल देता है। अल्लाह सूरज कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे, ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को पस्त होने मत दो। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है। रमजान का महीना है, नौजवानों उठो, थोड़ा नफ्स पर दबाव डालो। क्या तुम 2 रकात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते? पढ़ो नौजवानों, पढ़ो, आदत डालो। जब 500 साल नमरूद को मौका मिला तो हमारे वतन अजीज में जो फिरौन और नमरूद के खात्मे के लिए तुमको तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जुल्म का खात्मा कर दे। ओवैसी को आपने सुना। भड़काऊ बयानों के मामले में हालांकि ओवैसी अकेले नहीं है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह की बातें की। हालांकि ओवैसी का अंदाज अलग था,
महबूबा मुफ्ती उनकी तरह चिल्लाकर नहीं बोली, किसी तकरीर में नहीं बोली। उन्होंने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा कि देश में धर्म के नाम पर लोगों को बंदूकें थमाई जा रही हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का एजेंडा चल रहा है और सब कुछ सरकार के इशारे पर सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी जो दाढ़ी की बात करो। तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में। और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज हैं, तो आप उनको खत्म तो नहीं कर सकते ना, आप उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे हम बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउड स्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटरली उतार रहे हैं, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम है, फ्रीडम, हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मजहब चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये तो दिन ब दिन एक एक चीज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह माइनॉरिटीज के मकानों को बुलडोजर से उड़ा देना, ये तो सारा एक सिनिस्टर प्लान लगता है। ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो दिस सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट दे वांट टू डू टू डिवाइड द सोसाइटी। और कुछ इनके अपने जो भक्त हैं उनको वो देने के लिए, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव देम सम काइंड ऑफ थ्रिल। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना। मैं आपको बता दूं स्टूडियो में अब रजत जी हमारे साथ हैं। रजत जी, मैंने अभी दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातें सुनाई हैं और उनको हमने इतनी बार देखा है बोलते हुए, लेकिन इतना इमोशनली चार्ज्ड अप होकर के, और सही मायनों में अगर किसी के लिए कहा जा सकता है कि उकसाने वाली बातें, वो आज उन्होंने की। और उसके बाद अभी महबूबा मुफ्ती लगभग वैसी लाइन ले रही थी। मैंने सौरभ बात सुनी महबूबा की। महबूबा कह रही है कि देश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने का एजेंडा चल रहा है, लेकिन आज जो तस्वीरें दिखी उसमें से कुछ राज्यों में तो सरकारों ने लाउडस्पीकर का इंतजाम करवाया। ओवैसी साहब की बात मैंने सुनी, जिस अंदाज में चिल्ला चिल्लाकर बोले, जिस तल्ख लहजे में कहा, सुनो जालिमों, हम जुल्म से नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, पूरी ताकत और हिम्मत से लड़ेंगे, यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं थी। रमजान का मुबारक मौका है, इस तरह की तकरीर का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देश के मुसलमान जंग की नहीं, मिलजुल कर खुशी से ईद मनाने की तैयारी में लगे हैं। एक नहीं है, कई राज्य हैं जहां से इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। देश भर में रमजान की अलविदा नमाज पूरे जोश और खरोश से पढ़ी गई। अलविदा नमाज की ये तस्वीरें जयपुर के जौहरी बाजार इलाके की हैं। यह इलाका जयपुर के सबसे बिजी इलाकों में से एक है। जयपुर की जामा मस्जिद भी यहां है और हवा महल भी पास में है। लेकिन आज रमजान के महीने के आखिरी जुमे की नमाज की वजह से जौहरी बाजार की दोनों तरफ की सड़क को करीब 2.5 घंटे तक बंद रखा गया। हालांकि नमाज तो दोपहर 1 बजे के बाद पढ़ी गई, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से पुलिस ने सुबह 11:30 बजे ही बैरिकेडिंग लगाकर सड़क बंद कर दी थी। इतना ही नहीं, सड़क पर जो बिजली के पोल लगे हैं उसमें 1 किलोमीटर तक हर पोल पर 2 लाउडस्पीकर लगाए गए। जामा मस्जिद में लाउडस्पीकर पहले से हैं ही। सड़क पर ये एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने दी। दोपहर बाद हजारों लोग अलविदा की नमाज पढ़ने यहां आए और जिस वक्त अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही थी, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहां मौजूद थे। मनीष की रिपोर्ट देखेंगे, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि नमाज के लिए जौहरी बाजार की दोनों तरफ की सड़क बंद करने और लाउडस्पीकर लगाने के बाद वहां सिचुएशन क्या थी।
जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बड़ी चौपड़ है एकदम मेन, और उसके ठीक सामने देखिए लक्ष्मी नारायण बाई जी का मंदिर है। यहाँ से लेके जो सांगानेरी वो जो गेट है, यानी मेरे दाहिने हाथ पर ये पूरा रास्ता जो है लगभग 1 किलोमीटर का, ये पूरे सड़क पर यहाँ पर नमाज अता की जा रही है। और इसके लिए ट्रैफिक आप देख ही रहे होंगे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ पे आने जाने की इजाजत किसी को नहीं है। कोई भी बाहर से अगर ट्रैफिक आ भी रहा होगा उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं। ये पिलर से लेके सामने लगभग 1 किलोमीटर आगे गेट तक के 30 से ज्यादा इस पूरे पॉइंट्स पे पिलर्स लगे, पे लाउड स्पीकर लगे। और सिर्फ यही नहीं, पूरे चौराहे के मैं इर्द गिर्द दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगे हैं, वो तय जो मापदंड है उससे बहुत अधिक बज रहे हैं। आप देखिए ये सड़क, ये पूरा बाजार है, जौहरी बाजार है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, बहुत ट्रैफिक होती है आम दिनों में, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। सब जितना भी नमाज अता करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी चौपड़ के उस हिस्से जो रामगंज है उधर से तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। और सामने देखिए हवा महल है, हवा महल के उस तरफ से भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जितने भी परकोटे के अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है। अब चूंकि देश भर में लाउड स्पीकर्स पर विवाद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, जयपुर में 1 किलोमीटर तक सड़क पर लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में चले, तो सवाल पूछे गए। तो रोजेदारों ने कहा कि जब जौहरी बाजार के दुकानदारों का एतराज नहीं है तो फिर किसी और को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। हर नमाजी तक इमाम की आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना जरूरी है, और अगर सरकार ने इसका इंतजाम करवा दिया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 2014 की बात से होने लगी, 2014 के पहले कोई बात नहीं होती थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, उससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था ही नहीं। और बात रही मस्जिद की, मस्जिद में ये लाखों की पॉपुलेशन मस्जिद में आएगी नहीं, रोड पे पड़ेगी। जब मस्जिद में जगह नहीं रहेगी तो लोग पढ़ेंगे कहाँ नमाज? रोड पे पढ़ेंगे ना। जब से नमाज हो रही है यहाँ पे ईदगाह में भी रोड पे ही नमाज होगी, फिर वहाँ पे भी लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह क़यामत तक होती रहेगी। आइए, जब से ये हिंदू मुस्लिम का फसाद कर रही है, जब से बीजेपी आई है, ये इंतशार फैला रहा है मुल्क में, और कुछ नहीं कर रहा। इंतशार फैला रहा है मुल्क में, अमन चैन को खत्म कर रहा है ये लोग। नमाज अदा करने के लिए आए हैं तो सड़क तो बंद होनी है ही, मतलब जब पब्लिक आएगी तो कहाँ पड़ेगी नमाज? लाउड स्पीकर लेकर के बातें तो नहीं होती रहती है, बहुत से हैं मतलब जो फालतू की बातें करते हैं, लेकिन नमाज तो होनी है तो होगी। वो तो ये तो मुश्किल से 20 मिनट के लिए होती है, और बाकायदा पूरा गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करती है। गवर्नमेंट जब कोऑपरेट कर रही है तो आपको क्या इशू है किसी को? उसके अलावा सारे मजहब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते ही हैं सब, हम भी हमारे त्यौहार मनाते हैं। बल्कि हमारे इमाम साहब तो अभी भी आप सुन लो ऐलान, लाउड स्पीकर भी अगर गवर्नमेंट यूपी में भी आप देख रहे हो 4 लाउड स्पीकर लगे हुए थे, गवर्नमेंट ने कहा 1 लगा दो, वहाँ पे यूपी में भी 1 लगा दिया है। आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी। उसके बाद मंदिरों का दिक्कत सब कुछ, तो यहाँ भी अगर गवर्नमेंट कोई इशू करेगी तो जरूर पालन किया जाएगा। बाकी बरसों से लगे हुए लगते आ रहे हैं, इतने बड़े किसी एक आवाज से तो कैसे हैंडल करा जाएगा? उसके लिए तो कोई तो एक इशू चाहिए ना। देखिए लाउड स्पीकर में क्या होता है कि 5 मिनट की अजान होती है, ठीक है, और 5 मिनट की नमाज अजान के अंदर किसी को कुछ इशू नहीं होना चाहिए। देखो मंदिर में भी होते हैं लाउड स्पीकर, मस्जिद में भी होते हैं, ठीक है, और 5 मिनट की अजान के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी। लगभग इसी तरह की बात जयपुर के शहर काजी खालिद उस्मानी ने कही। उन्होंने कहा कि नमाज में 15 मिनट लगते हैं, ऐसे में इतनी कम देर के लिए लाउडस्पीकर बजाना कोई गलत नहीं है, इसलिए लाउडस्पीकर की आवाज को इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट की नमाज होती है जिसके अंदर वो अपने रब को याद करके और पूरे विश्व की शांति के लिए दुआ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी की बात की है, फ्रिक्वेंसी अपनी जगह बिल्कुल जो है नॉर्मल है, इसलिए क्योंकि हर पोल छोड़ के एक पोल के ऊपर लगाया हुआ है, काफी डिस्टेंस पोल की, और उसकी फ्रिक्वेंसी उसके अंडर कंट्रोल है। डेली बजने वाली चीज हटाई जा सकती है, ये डेली बजे होने वाले नहीं है, ये केवल एक विशेष दिन के लिए वो किया है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ से रामनवमी का जुलूस निकला था, तब जो माइक लगे हुए थे वो एक टेम्परेरी बात थी, लगे और लगे रहे, कोई बात नहीं, और हटा दिए गए। ये एक चीज है। लाउड स्पीकर तो बहुत सारी चीजों में यूज किया जा रहा है। सुबह जब कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है तो भी लाउड स्पीकर बजता हुआ आता है, और उसके अलावा भी सामान बेचने वाले फकीर भी लाउड स्पीकर बना रहे हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो लाउड स्पीकर क्या बंद कराएंगे? हम ये कहेंगे हम सुबह नींदों के अंदर रहते हैं, सुबह सुबह कचरा बीनने वाले गाने बजाता हुआ आता है और हमारी नींद खराब होती है। देखिए ये सब बेकार बातें हैं, ये बहुत ब्रॉड माइंडेलिटी के साथ ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है।
अशोक गहलोत की सरकार ने जो इंतजाम किए उससे नमाज पढ़ने पहुंचे लोग तो खुश थे। इन लोगों ने कहा सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है, ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए। सर मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ जो प्रशासन है, पुलिस है और तमाम हमारे जो इंतजामी जिस तरह से इन्होंने हमारी मदद की है, जैसी भी इन्होंने जो किया है उनके लिए सबको शुक्रिया। सर सड़क पे तो सर देखो ये सदियों से, सर आज से नहीं है, सदियों से चल रही है। कुछ ही लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ ही लोग हैं देश की जो दुश्मन है वो लोग कर रहे हैं, बाकी हर एक आदमी नहीं कर रहा। देखो सर राजस्थान के अंदर हुई ना नमाज, ऐसा कुछ भी नहीं सर। लाउड स्पीकर को लेके बहुत बातें हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग बाग इशू बना रहे हैं इस चीज का, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग इशू बना रहे हैं इस चीज का, जो समझते नहीं है, जिसको समझ नहीं है, धर्म के बारे में जानता नहीं है। बाकी अपने को किसी को अधिकार नहीं है किसी धर्म के बारे में गलत बोलने का या किसी शख्स को गलत बोलने का। धार्मिक स्थल पे धार्मिक जो भी काम होते हैं ना सड़कों पे, भाई जगह मस्जिदों में कम होती है, तो क्योंकि अलविदा जुम्मे की नमाज जमा मस्जिद में होना जरूरी है, इस वजह से इसमें कोई इशू नहीं है। लाउड स्पीकर तो एक नमाज के लिए बुलाने की एक जरिया है, वो कितनी देर का होता है, वो 5 मिनट का, 2 मिनट का, या 2 मिनट की बर्दाश्त नहीं हो सकती क्या? मस्जिद में जगह नहीं होगी तो कहाँ पड़ेगा आदमी, सड़क पे तो पड़ेगा ना भाई। इतनी जगह, इतनी मस्जिद में जगह थोड़ी होती है, अब लाखों आदमी होता मस्जिद में थोड़ी आएगा लाखों आदमी। साल में एक बार होती है, तो साल में एक बार होती है, एक दिन में क्या होता है। हालांकि जिनकी दुकानें बंद रही, दुकान में जो काम करने वाले हैं, इस बाजार में मजदूरी करके जो अपना घर चलाते हैं, ऐसे सारे लोग आज खाली बैठे रहे, घरों में रहे, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ जाने को लेकर कुछ खास नाराजगी जाहिर नहीं की। कुछ लोगों ने यह जरूर कहा कि यह ठीक नहीं है, इससे आम लोग को दिक्कत होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है, सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हो। आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करे, ये सही नहीं है। जिस प्रकार से आज जौहरी बाजार में जिस प्रकार से दोपहर में नमाज हुई, वह समय स्कूल का भी रहता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिटी है, 4 दीवारी है। जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वो ये 12 से 5 बजे तक की ही एंट्री रहती है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह त्रस्त था। इतनी भीषण गर्मी हो रही है, बच्चे स्कूल से छूट रहे हैं, वो सब जाम में फंसे हुए थे। इसमें कोई पूर्व लिखित सूचना तो थी नहीं इसकी, ना कोई सरकारी आदेश था। अब साहब ये तो सरकार को देखने का काम है ना। इससे परेशानी होती है लोगों को। परेशानी तो अब जब आवाज इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेसिबल ज्यादा होगा, तो अपने आप परेशानी तो होगी होगी। आप तो बरसों से देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अनुसार तो चलते नहीं है। अब 4-4, 5-5 ये जो है ना अपनी मस्जिद पे या जहाँ भी इनकी प्रार्थना स्थल वहाँ लगाते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जयपुर शहर में इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति जो अशोक गहलोत सरकार की है, वो सार्वजनिक रूप से उसकी पराकाष्ठा देखने को मिली है। और माननीय ऑनरेबल जस्टिस लाहौटी 2005 का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ती भी यहाँ पे देखी गई है। जयपुर में जामा मस्जिद वाले इलाके में बाजार दोपहर 2 बजे तक बंद रहे। सरकार ने सड़क साफ करवाई, पानी का इंतजाम करवाया, टैंकर खड़ी किए, लाउडस्पीकर लगवाने में मदद की, बैरिकेड लगवाए, नमाज शांति से हो जाए, खुशनुमा माहौल में हो जाए। इसके लिए अशोक गहलोत की सरकार ने वो सब किया जो किया जा सकता है। पूरे सरकारी अमले को इसी के इंतजाम में लगा दिया। राजस्थान में कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं उतरवाए गए, कहीं भी वॉल्यूम कम नहीं करवाया गया। तो जाहिर है जो मुस्लिम भाई बहन है वो खुश दिखे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह नजर नहीं आएगा। आप उनकी बात सुनेंगे तो वो कहेंगे गहलोत ने मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए यह काम किया, वोट के चक्कर में सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी, वरना दूसरे राज्यों में तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो गिनवाएंगे बीजेपी की सरकारों वाले स्टेट में मुसलमानों की हालत बुरी है। तो मैं आपको दूसरे राज्यों की तस्वीरें भी दिखा देता हूं, और ऐसे राज्य की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार ने रमजान की अलविदा नमाज के वक्त किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं आने दी। सड़क पर नमाज को लेकर कोई सख्ती नहीं की, न ही लाउडस्पीकर को लेकर आज के मौके पर कोई खास ऐतराज जताया। ये तस्वीरें भोपाल की है, सड़क पर नमाज हो रही है। भोपाल के चौक बाजार इलाके में जामा मस्जिद है।
यहां हर साल हजारों की संख्या में लोग अलविदा की नमाज के लिए जुटते हैं। सारे लोग मस्जिद में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए मस्जिद के बाहर बैठकर नमाज पढ़ी गई। मस्जिद के बाहर यानी चौक बाजार में ज्वेलरी, क्लॉथ और घरेलू सामान की मार्केट है। दुकानें खुली थी, लेकिन नमाज से आधे घंटे पहले रास्ते पर दरियां बिछा दी गई। इसके बाद बड़े सुकून से नमाज हुई। एक तरफ की सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो दूसरी तरफ वो लोग बैठे हुए थे। ये सड़कों पर होती हुई नमाज अलविदा जुमे की है, जो साल में एक बार ही होती है यहाँ पर। लेकिन आप तो ये देख सकते हैं, ये बेहद व्यस्ततम जो है चौक बाजार इलाका, जहां पर तमाम जो सराफा है, कपड़े की दुकानें हैं, वहां पर इस तरीके से बीच सड़क पर आम दिनों में इस सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। भीड़, लोग जो है ग्राहक वो आते रहते हैं। लेकिन आज ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आज यहाँ पर जो है वो भीड़ पूरी नमाज के लिए जो जुटी है। अगर मैं आपको सड़क के दोनों हिस्से दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सराफा बाजार है और वो सामने आपको जो सड़क दिख रही है वो भी सड़क थी, जहां पर भी सैकड़ों की संख्या में तमाम जो मुस्लिम रोजेदार हैं वो इकट्ठे हुए। और लोगों को दरअसल जो विवाद का विषय है वो यही हो जाता है कि जब मस्जिद में नमाज की जगह है तो फिर लोग सड़कों पर आकर क्यों नमाज करते हैं। मस्जिद में भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए सड़कों पर उतरकर यहाँ पर जो लोग हैं वो बाकायदा जाजम बिछाकर भीड़ कर रहे हैं। और ये सड़क का जो दूसरा हिस्सा है, पुरानी जामा मस्जिद जो है, ये कम से कम 150 साल पुरानी जामा मस्जिद है। सड़क के इस हिस्से में भी भीड़ है और दूर का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी बीच सड़क पर इसी तरीके से जो तमाम रोजेदार हैं वो सड़क पर ही बैठे हैं। नमाज पढ़ने आए लोगों ने कहा, हिंदू दुकानदारों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। यहां नमाज पढ़ जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह सहयोग किया। ये तो मस्जिद का हाथा है, मस्जिद, हाँ, सड़क तो जो है बाहर है, मस्जिद की जगह है ये, यहाँ पर एरिया पूरा मस्जिद का एरिया है। हाँ, ये पूरा मार्केट है, मार्केट के, अच्छा मार्केट है। दूसरा प्रशासन ने हमको यहाँ पर इजाजत दे रखी है बरसों से, और इसलिए हम यहाँ पर सुकून से नमाज पढ़ते हैं। प्रशासन जगह नहीं होती तो पुलिस कैसे खड़ी होती? ठीक है, आपकी व्यवस्था के लिए खड़ी है तो प्रशासन ने किया ना। नहीं, सवाल ये कि आप मस्जिद के अंदर क्यों नहीं? नहीं, मस्जिद में जगह ही है, मस्जिद की ही जगह है। दूसरी बात, you need to understand the thing that you need to understand the thing, ये मस्जिद की ही जगह है। वही हम पर ये बड़े उलेमा आपको यही बताना चाह रहे हैं, ये मस्जिद की ही जगह है। नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सड़क पे पढ़ना, नमाज पढ़ना सही है। हाँ सही है, इस्लाम मना नहीं करता इस चीज से कि आप सड़क पे नमाज मस्जिद के अंदर जगह फुल हो चुकी है अगर। लेकिन ये सड़क को हमने ब्लॉक किया बाकायदा। नहीं, कोई ब्लॉक नहीं किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये मस्जिद के लिए जगह इतनी है यहाँ पर कि निकल सकते हैं, जा सकते हैं, हम किसी का रास्ता थोड़ी ना रोकते हैं। भाई हमारी इस्लाम में ये कहा गया है कि घर पे पढ़ सकते हैं। हमारी जामा मस्जिद में, हमारी ईदगाह में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। जैसे आप लोगों में काशी विश्वनाथ जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, उस चीज को बनाया गया है कि उसको महत्व दिया गया है। मंदिर तो बहुत सारे भी होते हैं, मंदिर तो मोहल्ले में भी होते हैं। बालाजी क्यों जा रहे हैं, विश्वनाथ क्यों जा रहे हैं? पूजा हमेशा अंदर ही होती है, पूजा बाहर कोई नहीं। जब ज्यादा जगह होती है तो मंदिर में भी, हमारे पीर गेट पे बाहर भी आते हैं लोग पूजा करने, आते हैं तो जगह के हिसाब से जाते हैं। ये बात सही कि जामा मस्जिद के आसपास पुलिस तैनात थी, पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन यह भी सही है कि सड़क पर नमाज के लिए प्रशासन की तरफ से कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। फिर भी पुलिस वालों का रवैया सहयोग वाला था। पुलिस अफसरों ने कहा कि आधे घंटे की बात है, बहुत ज्यादा लोग नमाज पढ़ने आ गए, मस्जिद में जगह नहीं थी, इसलिए मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने लगे। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। परमिशन लेते हैं लोग? नहीं, परमिशन नहीं है, ज्यादा लोग आ गए अचानक, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कितने लोग आ जाएंगे, ज्यादा आ गए तो इसलिए सीढ़ियों तक और नीचे तक बैठ गए। हाँ, ऐसा कोई नहीं, ऐसे अभी परमिशन तो कोई इतना पहले से ऐसा मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, एक लाइन नीचे तक आए हैं बस, वो ठीक। और सब शांति व्यवस्था रही, बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गए। नहीं, बैरिकेडिंग केवल व्यवस्था के लिए लगाई थी। अब ये बातें सुनकर, ये तस्वीरें देखकर असदुल ओवैसी साहब क्या कहेंगे? हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ नमाजियों से पूछ रहे थे कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम भाई पूरे हक और जोश के साथ कह रहे थे कि इलाके के हिंदू दुकानदार उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए पानी और दरी का इंतजाम कर रहे हैं। तो आपको क्या तकलीफ? अगर जुल्म हो रहा हो, अगर डर हो, तो क्या कोई इस तरह से बोलेगा? लेकिन
ओवैसी साहब को यह सूट नहीं करता। वो कह सकते हैं कि शिवराज चौहान थोड़े नरम हैं, योगी आदित्यनाथ जुल्म कर रहे हैं। यूपी में तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए, और यह बात सही भी है, यूपी में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, लेकिन वो उतरवाए नहीं गए, अपनी मर्जी से उतारे गए। मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटे। सरकार की अपील पर मस्जिदों और मंदिरों के मैनेजमेंट ने खुद ही लाउडस्पीकर उतारे। और यह भी सही है कि यूपी में सरकार ने लोगों से मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की थी और उसका बहुत असर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि यूपी में कहीं भी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी गई हो। मैं आपको अलीगढ़ की तस्वीरें दिखाता हूं। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में जामा मस्जिद है, मस्जिद के सामने ही कोतवाली है। आज अलविदा की नमाज की वजह से जब जामा मस्जिद में नमाजियों की संख्या ज्यादा हो गई तो कुछ लोग बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने आए। अलविदा की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही रूट डाइवर्ट किया हुआ था, इसलिए कुछ देर सड़क पर नमाज होने के बावजूद किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन का भी कहना है कि पिछली बार तो बहुत ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद आते थे, लेकिन इस बार प्रशासन और इमाम दोनों की तरफ से सलाह दी गई थी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। इसीलिए इस बार लोग कम आए और जामा मस्जिद के इस पूरे इलाके में सब कुछ शांति से निपट गया। बहुत कम लोग रहे होंगे, परंपरागत तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इस बार अपील करने के नाते काफी उसमें सुधार भी हुआ है। और लोगों को ये कहा गया था मस्जिदों के अंदर करें, सभी लोग बड़ी मस्जिद की तरफ ना आए, जो भी क्षेत्र में मस्जिद है अपने परिसर में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो इस चीज का मुफ्ती साहब ने भी आह्वान किया और हम लोगों ने भी किया, तो उसका असर दिखा है, कम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है इस बार। एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। अलीगढ़ की तरह सहारनपुर भी सेंसिटिव इलाका है, प्रशासन सचेत था। सहारनपुर की जामा मस्जिद में भी हजारों लोग जुटे, मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने का पूरा इंतजाम किया गया था। मस्जिद का परिसर काफी बड़ा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। मस्जिद के अंदर ही अलविदा की नमाज पढ़ी गई। हालांकि यहां गड़बड़ी करने की कोशिश हुई थी। नमाज से पहले कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज अदा करने की जिद पकड़ी। प्रशासन ने रोका, बताया मस्जिद में काफी जगह है, अगर मस्जिद भर जाएगी तब मस्जिद के बाहर बैठने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जिद पर अड़ गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद अफसरों ने शांति से काम लिया और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। अब ऐसी सारी बातें देखकर ओवैसी साहब क्या कहेंगे? कहां जुल्म हुआ, किसने जुल्म किया, किसने नमाज पढ़ने से रोका? यूपी में भी लोगों ने सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ी। एक नहीं कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें आई। हालांकि ये सही है कि यूपी में 40,000 से ज्यादा मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए या उनको वॉल्यूम कम किया गया, लेकिन ये कानून का डंडा चलाकर नहीं किया गया, पुलिस की ताकत से नहीं किया गया। लोगों से बात करके, पीस कमेटी की मीटिंग करके, मौलानाओं, मौलवियों, महंतों, पुजारियों से बात करके सबको समझाकर सहमति से किया गया। लेकिन जो लोग को भड़काना चाहते हैं, ऐसे नेता, ऐसे मौलवी ये बात नहीं सुनेंगे, न कहेंगे, न बताएंगे। वो एक दो घटनाओं को लेकर बार बार पुराने जख्मों को कुरेदेंगे, जख्मों को हरा करेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी ने यही किया। उन्होंने खरगोन की बात की, जहांगीरपुरी की बात की। ओवैसी ने हैदराबाद में दिल्ली का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काया, लेकिन दिल्ली में बहुत शांति से, भाईचारे से अलविदा की नमाज हुई, कहीं कोई टेंशन दिखाई नहीं दी। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अलविदा की नमाज मस्जिदों के अंदर हुई, लेकिन कुछ जगहों पर ज्यादा भीड़ होने के कारण मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के सामने सड़क पर टेंट लगे थे, लोगों ने सड़क पर बैठकर ही नमाज पढ़ी। क्योंकि धूप ज्यादा थी, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ है, इसलिए कूलर भी लगाए गए थे, पंखों का भी इंतजाम किया गया था और पानी की व्यवस्था भी थी। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने सड़क पर शामियाना लगा दिया गया था। हालांकि नमाजी तो 1.5 घंटे के बाद चले गए, लेकिन टेंट लगे रहे और इसकी वजह से ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा, लोगों को दिक्कत हुई। हालांकि नमाजियों ने कहा कि वो खुशी से मस्जिद के बाहर बैठकर नमाज नहीं पढ़ते। रमजान में अलविदा की नमाज है, सब मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मजबूरन सड़कों पर बैठना पड़ता है।
मतलब अगर मस्जिदें फुल होंगी तो वो तो जमात तो बाहर पड़ी जाएगी। और ये शाहजहानी मस्जिद है और यहाँ पे नमाज पढ़ने पर अल्लाह पाक ने आम दिनों में 500 नमाजों का सवाब रखा है। तो रमजानों के अंदर तो एक आम मस्जिद में भी नमाज पढ़ने पर 10 नमाजों का सवाब है, तो इसमें तो 1000 नमाजों का सवाब है। तो बंदा रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सवाबदार हासिल हो, इसलिए मस्जिद में बाहर भी अगर जमात हो रही है तो इसमें बुराई क्या है, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। मस्जिद तो फुल हो जाती है तो फिर बाहर ही आना पड़ता है ना सड़क पे। अब मस्जिदें अगर हमारी फुल हो जाएंगी तो फिर बाहर ही पड़ेंगे, कहाँ पड़ेंगे। गवर्नमेंट हमें बना के दे तो हम बना लेंगे। और इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर 10-5 मिनट को सड़क पे नमाज हो रही है किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ बोले निकलते हैं जब कोई परेशानी नहीं होती, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे अगर 10-5 मिनट में नमाज पढ़ने को लगा रहे हैं सड़क पे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अंदर आप कह रहे हैं जगह नहीं थी? अंदर फुल थी वो मस्जिद, अंदर फुल है तो बाहर पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सड़कों में नमाज पढ़ने का कारण यही होता है कि जब मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके बाद मजबूरी पर जो है सड़कों पे नमाज अदा करते हैं इमाम साहब के पीछे। उसके साथ अगर नमाज पढ़ना जायज़ है और दूसरी बात हमको सवाब ज्यादा मिलता है, इसी वजह से नमाज हम लोग पढ़ते हैं। जी 5-10 मिनट की बात है, हम अंदर जगह नहीं थी इस चक्कर में पढ़नी पड़ी है। मजबूरी है जो पढ़ते हैं, वरना कोई शौक नहीं है पढ़ने का। जामा मस्जिद की तरह सीलमपुर में भी मस्जिद के बाहर सड़क पर बैठकर नमाज हुई। एक तरफ सड़क को काफी दूर तक बंद किया गया था, क्योंकि लोग गलियों में भी इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए मस्जिद के अलावा लोगों के घरों पर भी एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर लगाए गए थे। मस्जिद के इमाम का कहना था कि लाउडस्पीकर को उतारा नहीं जा सकता, नमाज का वक्त बदलता रहता है। रही बात वॉल्यूम की, तो उसे इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आसपास के लोगों को सुनाई पड़े। ये आवाज इतनी हो ताकि लोगों तक पहुंच जाए। अभी ये मामला सामने आया कि भाई बिल्कुल उतार करके रख दो, नमाज का वक्त है। हमारा जो नमाज का वक्त होता है ये नहीं कि पूरे साल तक एक ही वक्त चले। हर नमाज का वक्त कभी आगे पीछे 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट बदलते रहता है। अगर फिक्स टाइम होता तो माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती शायद हमको। तो माइक की जो आवाज में हम अजान की जो आवाज होती इसी बुनियाद पर लगाए जाते ताकि लोगों को पता चल जाए भी नमाज का वक्त हो गया। लेकिन जहांगीरपुरी इलाके में टेंशन का असर दिखाई दिया। जहांगीरपुरी में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। इस इलाके में पुलिस खास तौर पर अलर्ट थी, पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। इस बार जहांगीरपुरी की मस्जिद में कम लोग पहुंचे, ज्यादातर लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ी। ओखला मंडी के पास जो मस्जिद है, यहां भी हर साल सड़क पर नमाज होती थी, लेकिन इस बार चूंकि प्रशासन ने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की थी, तो मस्जिद के मैनेजमेंट ने पुलिस की बात पर गौर किया, इलाके के बड़े बुजुर्ग से बात की और 2 शिफ्ट में अलविदा की नमाज करने का फैसला हुआ। ओखला मंडी की मस्जिद में आज 2 शिफ्ट में नमाज हुई। किसी ने सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। इस मस्जिद में पहली जमात ने दोपहर 1 बजे और दूसरी जमात ने 1:45 पर नमाज पढ़ी। लोगों ने इंतजार किया और अपनी बारी आने का इंतजार करके फिर नमाज पढ़ने गए। हालांकि मुंबई में थोड़ी सख्ती दिखाई दी, पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी। बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज करने के लिए पहुंचे, लेकिन मस्जिदों के बाहर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मुंबई में सभी मस्जिदों को प्रशासन ने पहले से निर्देश दे दिया था कि सड़कों पर कोई नहीं बैठेगा, ट्रैफिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर जगहों पर पुलिस के निर्देशों का पालन हुआ। मस्जिदों के बाहर नमाज अदा करते हुए लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन महाराष्ट्र में विवाद लाउडस्पीकर को लेकर है। राज ठाकरे ने 3 मई को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने का अल्टीमेटम दिया हुआ है, इसलिए पुलिस ज्यादा सतर्क थी। लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स के वॉल्यूम को लेकर प्रशासन ने आज ढील दे दी थी। मुंबई के प्रभादेवी इलाके की सुन्नी पठान मस्जिद के मौलाना ने कहा, कुछ खास मौकों पर ज्यादा लोगों को मैसेज देने की जरूरत होती है, इसलिए लाउडस्पीकर का साउंड हाई रखना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर वॉल्यूम कम रहता है। बोलने वाले के ऊपर है। माइक में अगर कभी किसी वक्त जो है दूर से अगर बोल रहे हैं तो आवाज ज्यादा हो जाती है, वरना हम उसके अंदर ही रखे हैं। जी। लेकिन अगर नजदीक से अगर बोल रहे हैं तो आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाती है बस। जी, लेकिन वो डेसिबल से ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसा होता है जब वो माइक को लेकर के नजदीक में लेकर के बोलते हैं तो
अब यहाँ पर आजू बाजू में कुछ लोग हैं जिनको शिकायत होती है कि भाई हमारे घर पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा हम आवाज़ के लिए 3-4 लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, हम कम कर देंगे, जैसा आदेश आएगा सरकार का वैसा काम करेंगे। 3 मिनट में हमारी अजान हो जाती है, लेकिन 3 मिनट में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हम कंटिन्यू 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर चलाते हैं तो तकलीफ की बात होती है, लेकिन 3 मिनट में तो कोई तकलीफ नहीं समझ में आता। मैंने आपको जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक की तस्वीरें दिखाई। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई खौफ नहीं, कहीं कोई प्रेशर नहीं। लोगों ने आराम से नमाज पढ़ी, सड़कों पर पढ़ी, मस्जिदों के अंदर पढ़ी। लोग खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर डर होता तो क्या लोग सरकार के खिलाफ कैमरे पर इस तरह से बोलते? न डर है और न होना चाहिए। लेकिन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता मुसलमान भाइयों को डराने की कोशिश करते रहते हैं, बीजेपी के नाम से डराते हैं, योगी आदित्यनाथ का खौफ दिखाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आपने देख ली। हो सकता है ये तस्वीरें देखकर, आम लोगों की बात सुनकर ओवैसी साहब को असलियत दिखाई दे। ओवैसी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में आज एक मौलाना की तरह तकरीर कर रहे थे। वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को इस मुल्क में जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही थी कि मुसलमानों को मजहबी रवायतें पूरी करने की आजादी नहीं दी जा रही, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का एजेंडा चल रहा है। लेकिन मैं आपको दारुल उलूम रहमिया के ग्रैंड मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब की बात सुनाता हूं। कश्मीरी सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती नजीर अहमद कासमी की बात ध्यान से सुनिए। मुफ्ती नजीर कासमी ने कहा, इस्लाम में मस्जिद के बाहर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने की मनाही है। सड़कों का गलत और जालिमाना इस्तेमाल, सड़कों का गैर शरई और गैर कानूनी इस्तेमाल, हम में से अक्सर लोग इस पर मुब्तला, और उस मुब्तला होने का नुकसान खुद सारे लोग उठा रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा है किसके जरिए से? कि हमारे जरिए से। तकलीफ किसको हो रही है? कि हम ही को। इस्लाम क्या कहता है? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार सड़कों में बीच में मत बैठना। हमारे नबी ने तो फरमाया सड़कों में नमाज भी मत पढ़ना। हदीस में मौजूद है, हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ, उसमें हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया क्या कि रोए जमीन हर जगह नमाज पढ़ने की है, मगर 7 जगह नमाज मत पढ़ना, उसी में है कारियातत तरीक, सड़कों पर नमाजें मत पढ़ना क्योंकि गुजरने वालों के लिए तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाततुल अज़ा तरीक सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाना सदका है, और हम रास्तों को चीजों से भर देंगे। इसलिए सड़कों के गलत इस्तेमाल से परहेज हम सब की जिम्मेदारी है। ये दीन का हुक्म भी है, अखलाक का हुक्म भी है, माशरती तकाजा भी है, ट्रैफिक कवानीन भी वही बताते हैं। मुफ्ती नजीर कासमी का तो यह भी कहना है कि मस्जिद में नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना भी गलत है। मस्जिद के माइक का इस्तेमाल करना सिर्फ अजान के लिए तो दुरुस्त है, महल्ले के लिए, और मस्जिद के अंदर के लिए तो सिर्फ वो माइक इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें अंदर इस्तेमाल होता हो। यानी मस्जिद के बाहर का माइक सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वाज के लिए, तिलावत के लिए, नमाजों के लिए, औरात शरीफ के लिए, दुआए सुबह के लिए, नात खानी के लिए और शबों में बयानात के लिए यह दुरुस्त तरीका नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों को तकलीफ होती है। जो लोग घरों में होते हैं और वो मस्जिदों के करीब रहते हैं, वो इस कदर तंगदिल रहते हैं मस्जिदों के माइक के शोर की वजह से, और उधर बेचारे कह भी नहीं पाते हैं। और बाज़ लोग बहुत बदकलामियां भी करते हैं और वो कोसते रहते हैं मस्जिद वालों को, लेकिन मस्जिद वाले टस्से मस्ते होते हैं। मस्जिद में वो लोग जिनको शौक है नाते पढ़ने का, जो लोग भी ये कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि अगर हम ये सारी इबादत कर रहे हैं और यकीनन इबादत है, तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का क्या हक है? सारी रात मस्जिदों के माइक गूंज रहे हों और महल्ले वाले जो हैं वो परेशान हाल हों और घरों में लोग कुछ भी कर नहीं पाते हैं, इसे परहेज किया जाना चाहिए। पंजाब के पटियाला शहर से आज बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें आई। यहां 2 गुट आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ, तलवारें निकल आई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यह घटना उस वक्त हुई जब शिवसेना बाल ठाकरे नाम के एक संगठन ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाला।
पटियाला के काली देवी मंदिर के पास कुछ सिखों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की तकरार हो गई। बात नारेबाजी से शुरू हुई, फिर हाथापाई हुई और फिर दोनों ही तरफ से तलवारें निकल आई। पथराव शुरू हुआ और इसके बाद मार्च निकाल रहे शिवसेना बाल ठाकरे संगठन के कार्यकर्ता काली देवी मंदिर में घुस गए। वहां भी झगड़ा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस से सामने भी टकराव हुआ। तलवारें लहराने लगी, सड़क पर भगदड़ मच गई, आसपास के घरों से पथराव होने लगा। इस टकराव के दौरान गोली चलने की भी खबरें हैं, जिनमें एक गुट का प्रदर्शनकारी घायल हुआ है। हिंसक भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान पुलिस के जवान भी हिंसा का शिकार हुए। मारपीट में वो भी घायल हो गए। एक सब इंस्पेक्टर को तलवार के हमले से चोट आई। सिख संगठनों ने आरोप लगाया कि शिवसेना बाल ठाकरे संगठन के लोग पटियाला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। के नारे लाओ जे दम है दिमाग के नारे तानो डरने लगा शेर दी गुफा जोड़े ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਘਰ ਚ ਦਾਮਾ ਦਾ ਪੌਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਸੰਨ ਚ ਉਦੋਂ ਤਕੜੇ ਬਣ ਗਏ। हिंसा के बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। शहर में आज शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस काली देवी मंदिर पर पथराव हुआ था उसे भी बंद कर दिया गया। इससे श्रद्धालु और नाराज हो गए। उनका कहना है कि यह पहली बार है जब पटियाला में धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। हम तो सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर आए थे, लेकिन आज की सरकार के हालात देख लो। इतने बड़े काली देवी के मंदिर में हर हिंदू सिख भाईचारे के साथ दर्शन करने के लिए आता है, मगर ये कौन से खालिस्तानी हैं जिन्होंने काली मंदिर पर हमला किया? और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि 2:30 बज गए, पटियाला में इतनी बड़ी घटना हुई है। आज पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच रही है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने वाले हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पटियाला में सिर्फ एक अफवाह की वजह से हिंसा भड़की। 2 गुट आमने सामने आ गए और इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए और अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में लगी हुई है। असेंबल हुआ ही नहीं था। मैं आपको यह कह रहा हूं कि असेंबल नहीं हुआ था। जो हमें उन सिख ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जिन्होंने भी ये कर रहे थे, उनको हमने समझाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कह रहे थे, हमें किसी पत्रकार ने ये बताया कि वहां पे हुआ है। ये र्यूमर था। एक र्यूमर की वजह से जो भी इस र्यूमर को फैला रहा था, उस बंदे के र्यूमर की वजह से वो वहां से यहाँ पे दौड़ के आए। यहाँ पे जब मैं भी उनके साथ आया हूं, यहाँ पे आके उनको दिखाया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और यहाँ से वापस हो गए थे। लेकिन उसके कुछ समय के बाद जब यहाँ पे लोग आए थे, काफी इकट्ठे हो गए, तो मंदिर के बाहर से भी यहाँ पे भी श्रद्धालु बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। मीनवाइल उनका एक और ग्रुप आ गया तो क्लैश हो गया। अच्छा, कोई कार्रवाई हो रही है इसमें? कोई केस दर्ज वगैरह किसी ऑर्गेनाइजर के ऊपर कार्रवाई? जिसको भी चोट लगी है वो हॉस्पिटल में दाखिल है। हम उनके बयान लिख रहे हैं और उनके बयान के अकॉर्डिंगली कार्रवाई हो जाए। पटियाला में आज जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश पिछले 2 साल में कई बार हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार इसकी आशंका जताई थी। उस समय चीफ मिनिस्टर थे। केंद्र सरकार को उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी थी। इसलिए अब नए मुख्यमंत्री भगवंत मान को ज्यादा सतर्क रहना होगा। उनके पास अनुभव कम है, इसलिए उन्हें ज्यादा एफर्ट करना होगा। और अच्छी बात आपको बताऊं कि जिस समय पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, लगभग उसी वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस मौके पर मोदी ने आज कहा कि सिखों ने भारत के निर्माण में बहुत अहम योगदान दिया है। उनके बगैर भारत का इतिहास अधूरा है। सिखों के बिना भारत की प्रगति भी अधूरी है। भारत की सुरक्षा भी सिखों के बिना पूरी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था। पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है।
पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। दो राज्यों के पुलिस के बीच आज एक अजीब कारनामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने आज कोलकाता पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली में कोलकाता पुलिस के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया, फ्रॉड का केस। ईडी का इल्जाम है कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हाई कोर्ट के कागजात में कोलकाता पुलिस ने हेराफेरी की, फोर्जरी की। अभिषेक बैनर्जी की एक एफआईआर पर हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों का वॉइस सैंपल लेने को कहा था। कोर्ट ने कहा था ईडी के अफसरों की रजामंदी से उनका वॉइस सैंपल लिया जाए, लेकिन कोलकाता पुलिस से ईडी के अधिकारियों को जो समन मिला उसमें कहा गया कि ईडी के अधिकारियों को अपना वॉइस सैंपल देना ही होगा। इसके बाद ईडी ने कोर्ट के ऑर्डर की जांच की तो पता चला कि कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर में हेराफेरी की है। ईडी ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच करने के बाद केस दर्ज कर लिया। ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संवाद कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। ऐसे सारे मामले आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। बेहतर होगा इस मामले में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बात करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।